अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, आप देख रहे हैं FK अकेडमी चैनल। ये एक तालीमी चैनल है और हमने अभी शुरुआत करी है क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक की सिंधी ग्रामर, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें जो बहुत आसान हैं लेकिन तालिब इल्मों को बहुत मुश्किल लगती हैं। स्पेशली जो वाहिद जमा हैं, अल्फाज़ हैं, मुज़क्कर मुअन्नस हैं, वो करना तो या शायद 3 या 4 करना होते हैं एग्ज़ाम में, मगर उसमें भी बच्चे जो हैं वो गलती कर रहे होते हैं। हालांकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट करा क्योंकि जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी तो और बच्चों ने गलतियां करना शुरू करी। यानी कि वो क्लास में तो सही जवाब दे रहे थे, बोर्ड पे सही जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही पेपर आ जाता सामने तो वो इतने कंफ्यूज हो जाते थे कि सब ना गलत लिख कर आ जाते। तो इसीलिए उनकी ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने सोचा कि एक ऐसा चैनल होना चाहिए कि जो आपकी ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इनको हाईलाइट करके हम इन्हें हल कर सकें, इन मसलों को। इसके लिए पूरे जो हैं पूरे कोर्स ना करना पड़े। बस आप एक लिखें सर्च बार में कि जो वाहिद जमा, सिंधी की वाहिद जमा, तो वो आ जाए मेरे चैनल पर। और जो कहते हैं अल्फाज़ लिखें सर्च बार में तो आपको फ़ौरन के फ़ौरन अल्फाज़ मिल जाएँ, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम आते हैं ना तो बच्चे घबराए हुए होते हैं, तो वो चाहते हैं जल्दी जल्दी हमें चीज़ें मिल जाएँ, कहीं से जमा हो जाए, चीज़ें मिल जाएँ, हल मिल जाए हर चीज़ का। तो ये मकसद है मेरा कि हर चीज़ एक चैनल पे आपको मिल जाए, दस्तयाब हो। अभी हमने सिंधी से स्टार्ट किया है, फिर जैसे जैसे आप कमेंट्स करेंगे तो उस लिहाज से फिर हम आगे और सब्जेक्ट देखेंगे कि किस में क्या मुश्किल पेश आ रही है बच्चों को। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम अल्फाज़ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वाहिद जमा मैं करवा चुकी हूँ। अब हम अल्फाज़ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये अल्फाज़ ये जो मैंने अल्फाज हैं, चूँकि इसमें कोई ख़ास ये नहीं होगा कि जो ज़िद है वो भी लफ्ज़ बन कर आ सकता है, जो लफ्ज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं वो ज़िद बन के आ सकते हैं। तो ये एक ही चीज़ हो जाती है, इसलिए मैंने पहले से लिख लिए हैं सारे। अब जैसे पहला लफ्ज़ है घट, तो घट का होता है वध। वध कहते हैं ज़्यादा को और घट कहते हैं कम को। सही है। मैं आपको बताना भूल गई कि आपको जो सवाल आपके पास आता है वो ऐसे आता है, हेठ डिनल लफ्ज़न माँ किनबा चियन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो। यानी कि चियन मतलब चार लफ्ज़ों की ज़िद लिखो। तो इस तरह से पहला लफ्ज़ है घट। घट का मतलब होता है कम, ये मैंने उर्दू में लिख दिया है, ठीक है। वध का मतलब है ज़्यादा। ज़मीन, ठीक है। अब ज़मीन का सबको पता है आसमान, सिंधी में भी इसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह उर्दू में लिखा जाएगा। रहबर, रहज़न। अगर रहज़न आएगा, अगर रहज़न यहाँ आएगा लफ्ज़ में तो ज़िद हो जाएगी रहबर। अजमी अरबी, ये तो आपको पता है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर सबकत हासिल नहीं है। ये हमारे वसल्लम का जो हज्जतुल विदा में खुतबा था तो उसमें ये लफ्ज़ था। तो अजमी और अरबी ये तो बहुत मशहूर लफ्ज़ हैं। हराम, हलाल, अगर हलाल आया तो आपको हराम लिखना होगा। आज़ादी, आज़ादी, ग़ुलामी। अच्छा, लिखा उसी तरह जाता है जिस तरह उर्दू लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ ये होता है कि ये के नीचे आपको 2 नुक्ते ज़रूर डालने हैं। सिंधी में ये के नीचे 2 नुक्ते तो लाजमी आएंगे। इसी तरह एक लफ्ज़ है आमरीत। आमरीत पता है सबको। आमरीत और जमहूरियत, इसमें लोगों को आज़ादी हो बात करने की, उसे जमहूरियत कहते हैं। ये हो गया जमहूरियत। एक है लफ्ज़ सोखो। अच्छा, ये होता है ख। सोखो का मतलब होता है आसान। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि जो काफ होता है ना, काफ, सिंधी का जो ये काफ है, ये सिंधी देखें, ये सिंधी का काफ जो है इसको हम ख, उर्दू का ख होता है, ठीक है।
जितने भी ख वाले अल्फाज होंगे ना, उर्दू में ख वाले अल्फाज जितने होंगे ना, उसमें ये सिंधी में ये वाला काफ आएगा, उर्दू वाला काफ आएगा। तो इसे आप उर्दू का काफ समझ के क की आवाज़ मत निकालिएगा, क्योंकि सिंधी का काफ ऐसा होता है। तो सौखो, सौखो का मतलब होता है आसान। सही है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि आपको आसानी हो जाए इससे। सोखो का होगा, ज़िद होगी ओखो। ओखो मतलब मुश्किल। सही। अच्छा, अब है गूढ़। गूढ़ का मतलब होता है शोर। ये लफ्ज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आया है, हर पेपर में आया है। ये 8 क्लास में भी आया है, 7 में भी आता है, ये हर क्लास में आता है, मैट्रिक में तो बहुत ज़्यादा आता है। तो गूढ़ का होता है शांत। उसे गोड़ पढ़ लें, गोड़ पढ़ लें। गोड़ का मतलब होता है शोर, और शांत का मतलब होता है खामोशी। उधारी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो ध है ना, अब हम जब सिंधी, जैसे आपकी सिंधी की बुक में देखें, सिंधी लिखा हुआ है। अगर हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे देखें, ये हमने उर्दू में ये लिखा, सही है, लेकिन हम सिंधी में कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब इसको देख के आप समझ गए होंगे कि सिर्फ हमने ये दाल के ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए तो ध बन गया। ये जो है, ये क्या बन गया उर्दू का, ध, ऐसे ध। देखा, ये इतना ऑब्ज़र्व करना चाहिए इंसान को कि जब आपकी बुक पे सिंधी इस तरह लिखा हुआ है तो इट मीन्स के जो दाल के ऊपर 2 नुक्ते हैं, ये ध की आवाज़ आएगी, ये धा है। तो अब हम उधारी, उधार, उर्दू में उधार कहते हैं, उधारी। तो इसमें आप ध ऐसे लिखेंगे, 2 चश्मे एक साथ नहीं लिखेंगे, दाल के ऊपर 2 नुक्ते लगा देंगे तो वो धा बन जाएगा, तो उधारी। और ये के नीचे 2 नुक्ते, इसका ज़िद हो जाएगा नकदी। अब ये आपको ख़ुद देखना है कि अगर उधार लिख के आए तो आप नकद लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये कंफ्यूज करते हैं, इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है ताकि पता लगे कि बच्चे को कितनी मालूमात है, वो रटा रटाई लिख रहा है या वाकई उसको इतनी मालूमात है कि किस लफ्ज़ क्या किस तरह से ज़िद बना सकते हैं। कामयाबी, कामयाबी का है नाकामी। एक लफ्ज़ आता है कामयाबियों, सही, कामयाबियों। अब या तो वो कामयाबी देंगे या वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कामयाबियों देंगे। तो कामयाबियों का क्या कर देंगे आप, कामयाबियों, ये बे और ये ज़रा ऐसे बन गया, ये बे और ये यूँ है ऐसे, ठीक है। कामयाबियों का हो जाएगा नाकामियों, ठीक है, नाकामियों। ये अच्छा, अब है कमाल। अगला लफ्ज़ कमाल का ज़वाल। ये ज़वाल ये हो गया, ठीक है। उब का मतलब होता है आसमान। जैसे आसमान को जैसे या आसमान ही कहते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ और होता है, आसमान को उब भी कहते हैं। जिस तरह से शायरी में इस्तेमाल होता है ये उब और भवन। इसका ज़िद है, देखें, ये आसमान है, ठीक है, इसका मतलब भी आसमान है और आसमान का मतलब तो है ही आसमान। और ये इसकी ज़िद होगी भवन, ये है ज़मीन, ठीक है। ये मैट्रिक में एक नज़म है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, नज़म का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें है ये उब भवन। ये अक्सर आपने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा होगा, उब भवन। जदीद का कदीम, मीम जो है ये ऐसे होगा। आला का अदना, वही
ये के नीचे 2 नुक्ते ज़रूरी हैं। पैरांदी, पैरांदी जो है ये लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आया है, और उब भी बहुत ज़्यादा आया है। पैरांदी, पैरांदी मतलब जैसे पैरों की तरफ, पैरों की तरफ, पाइंती पैरों की तरफ। जब बेड होता है ना, उसमें होता है ना कि पैरों, पाइंती ये है और सिरहाना ये है, तो पैरांदी पैरों की तरफ, पाइंती कहते हैं इसको, पाइंती कहते हैं ना उसको, पाइंती अपना बेड के पैरों की तरफ जो हिस्सा होता है। सरांदी, सर की तरफ, ठीक है। सिरहाने, हाँ सिरहाने, सरांदी, सिरहाने, ठीक है। तकरार का या तो नबेरो होता है, या ये सिंधी मैट्रिक जो सिंधी है उसमें एक चैप्टर है, उसमें नबेरो है, तो उसका मतलब भी सुलह होता है, या आप सुलह लिख लें, दोनों लफ्ज़ सही हैं, सही है। तकरार का नबेरो या सुलह। नेकी का जाहिर बात है बदी, सबको पता है, बस ये कि जो मतलब है झोनन, झोनन जो होता है, झोनन भी कदीम को कहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने कदीम लिखा था ना, झोनन भी पुराना होता है, यानी कि पुरानी चीज़, जैसे असर कदीमा या बहुत पुरानी इमारत, झोनन, इसका होगा नवन, मतलब नया, ठीक है। करम का जुल्म, ये बहुत दफ़ा आया है मैट्रिक में, करम जुल्म जोए से। कूसो थद्धो, कूसो कहते हैं गरम को, और थद्धो ठंडा, सही है, ये हो गया ठंडा। पछाड़ी सबको पता है, अग्याड़ी मतलब पीछे आगे, अग्याड़ी। यहाँ पे है पक्कियों, ये काफ देख लें, ये वाला काफ है, तो पक्कियों, पकावा, इसका आ जाएगा कच्चियों, कच्चा। मरण, मरण का आएगा जीण, जीण। खिलाफ, मवाफ़िक़, ये तो आपको उर्दू की तरह ही लिखना है। भले, बुरे। गुल, कंडो, गुल क्या है, फूल, कंडो क्या है, कांटा। सही, गलत। विलादत, वफ़ात। इंतहा, इब्तिदा। अग्यूं, अग्यूं का मतलब भी वही होता है आगे, इसका या तो पवियों भी होता है और पट्ठियों भी होता है। ये ठे होता है, पट्ठियों। आलिम, जाहिल। अच्छा, इसमें दो चश्मी है ज़रूर आती है, इसमें हमारे गोले नहीं होती सिंधी में, सिंधी में गोले नहीं होती है, दो चश्मी होती है। अग्घो, अग्घो कहते हैं कमज़ोर को, अग्घो होता है कमज़ोर। सग्घो, ये नज़म है जमा सघारा, तो सघारा सग्घो से ही निकला है, ताकतवर। अवेर,
अवेर का मतलब अवेर सवेर, सवेर सवेर कहते हैं ना, देर हो जाना। अवेर सवेर। बाह, बाह कहते हैं आग को, आग को, ठीक है। इसका सिद्ध हो जाएगा पानी। पानी में ये अड़ूण होता है, ये टे नहीं होता, ये अड़ूण होता है। ये मैं जो ज़रूरी हरूफ तहज्जी हैं, जो आप समझते हैं कि जो उर्दू में जो आवाज़ होती है आप वही समझते हो, तो ऐसा नहीं होता। ये टे नहीं होता, ये ऋण होता है, ये ऐसे बनता है। ये ऋण देखें, ये ऋण होता है, ऋण। इसमें ना अड़े की आवाज़ निकलती है। कैसी आवाज़ निकलती है? अड़े की। असल में तो अड़े ये होता है, सिंधी में अड़े ये होता है और ये ऋण होता है। इसकी आवाज़ कैसे निकलती है? रे की निकलती है। इन दोनों की आवाज़ कैसे निकलती है? रे की, ठीक है। तो ये पानी। अच्छा, डुकार, डकार, डकार, हाँ डुकार माने कहत, कहत जो पड़ जाता है वो। मैं उर्दू में इसलिए लिख रही हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। डकार, सकार, सकार कहते हैं शादाबी को। हाजिर, गैर हाजिर। कंगाल, ये गौरतलब लफ्ज़ है, कंगाल, ठीक है। कंगाल जो है गौरतलब लफ्ज़ है, क्योंकि ये आया है बहुत दफ़ा पेपरों में। मैट्रिक के पेपरों की बात कर रही हूँ मैं, मैट्रिक में बहुत दफ़ा आया है ये कंगाल। और इसका मतलब होता है, इसका ज़िद होती है शाहूकार। सादो, उच्चा। देखो सादो होता है, एक मिनट बताती हूँ। सादो होता है मतलब सस्ता, उच्चा होता है कीमती, सही है। अब ये मैं एक और चीज़ बताऊँगी आपको। देखें, इसमें फ़र्क यह है कि चे उच्चा कीमती को कहते हैं, सादो सादा। मौत, अच्छा मौत का भी विलादती होगा। डे, पर डे, डे कहते हैं देश को, पर डे। अच्छा, देश को देश भी कहते हैं, तो आपको परदेश लिख देना है, लेकिन डे आए तो पर डे लिख दें। ठीक, ठीक हो गया भैया। अब मैं आपको एक बात बता रही थी कि उस वक्त मैंने आपको बताया था उच्चा जो होता है वो कीमती कहते हैं, सादो जो है वो सस्ता। अब यहाँ पे अच्छो, अच्छो कहते हैं सफ़ेद को। ये देखिए 4 नुक्ते हैं, ये छः जो होता है ना उसमें 4 नुक्ते होते हैं। ये अच्छो का मतलब होता है सफ़ेद। इसकी ज़िद होगी कारो। कारो का मतलब होता है काला। नेक, वहाँ पे नेकी था तो बदी लिख दिया, यहाँ पे नेक है तो बद। सखी, कंजूस। शहर, गोट, गाँव, ठीक है। जंग, अमन। मेहमान, मेज़बान। सज्जन, दुश्मन। अगर यहाँ पर दोस्त आ जाए तो उसमें भी आपको दुश्मन ही लिखना है, सज्जन में भी दुश्मन लिखना है। एक ही लफ्ज़ आएगा, या तो दोस्त आएगा या सज्जन आएगा, तो दोनों, क्योंकि एक ही ज़िद के दो नहीं आ सकते कि ज़िद जिनकी एक ही हो, तो या तो सज्जन आएगा तो दोस्त लिखना है, वो दुश्मन लिखना है, या दोस्त आएगा तो आपको दुश्मन लिखना है। वेझो, वेझो का मतलब होता है करीब,
ये बहुत ज़्यादा लफ्ज़ आता है 6 क्लास में, 7 में, वेजो, ये करीब के मायने आते हैं, और ये 4 में भी आता है। ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेजो, जीम दो चश्मी है, वेजो करीब, इसका आएगा परे, और अगर परे आए तो वेजो। ठीक, उस कहते हैं धूप को। ये जो धूप होती है ना, इसको हम कहते हैं उस, अलिफ पेश ऊ और सीन, उस धूप को। इसका आएगा छानो। ये देखें, चे के नीचे 4 नुक्ते, 6 9, छानो का कहते हैं छाँव को। सही। दोस्ती, फिर आगे ना यहाँ पे देखें, दोस्ती, दोस्ती दुश्मनी। सही, दोस्ती दुश्मनी। अच्छा, एक लफ्ज़ जो मैट्रिक की नज़मों के मैंने उसमें देखा था, नज़मों की जो एक्सरसाइज होती हैं उसमें देखा था मिठा। मिठा अगर मीठे को कहते हैं मिठा, ये देखें मिठा, मिठा का मतलब मीठा। इसका हो जाएगा कौड़ा। कौड़ा का मतलब कड़वा। एक लफ्ज़ और मैंने देखा था, वो था अमृत। अमृत, अमृत का हो जाएगी ज़िद जहर। ये आपने जितने भी अल्फाज़ थे मैंने आपको आज सब करके दिखाए हैं। इसमें क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक जितने भी अल्फाज़ होते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आता है, क्योंकि मैंने तो यही पढ़ाए हैं सबको। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों की हौसला अफजाई चाहिए। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से ही हम आगे मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं अपने चैनल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ स्टूडेंट्स को सीखने की, क्योंकि सिंधी एक लाजमी सब्जेक्ट है जो सिंध बोर्ड से पेपर दे रहे हैं उन सब के लिए, और ये ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि हम सुबह सिंध में रहते हैं। दूसरी बात ये कि अभी हमने आपको अल्फाज़ सिखाया। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मज़ीद आपको और क्या चीज़ किस चीज़ में मसला आ रहा है, वो आप मुझे बताएंगे तो मैं आगे आपको उसके बारे में भी बता सकूँगी, चैप्टर को समझा सकूँगी। अगर किसी को चैप्टर समझना है या किसी चैप्टर की एक्टिविटी करवानी है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हम आपको सॉल्व करके देंगे। लेकिन ये सब उसी वक्त होगा जब आप हौसला अफजाई करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको लोगों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई हम जो थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब है और लोगों को ज़रूरत है, सारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है। क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक की अभी